हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें अभी मैं 2D पढ़ा रहा हूँ जहाँ पर मैंने सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इस पे और एक इलिप्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिया, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ इलिप्स के अंदर कोई भी अगर हमारे पास टेंजेंट होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है टेंजेंसी की, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपके सामने बताने वाला हूं। टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप फॉर्म क्या होता है एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, ये सब बताने वाला हूं। तो देखिए, सुनिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड इलिप्स। तो अगर हमारे पास कोई भी इलिप्स की इक्वेशन ये दे रखी है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास लाइन इज इक्वल टू mx प्लस c दे रखी है, तो यार ये लाइन इस इलिप्स को कट करेगी अगर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू c स्क्वायर से बड़ी है तो ये इसको 2 पॉइंट पर कट करेगी। अगर इसकी वैल्यू बराबर सी स्क्वायर आ जाती है तो ये एक पॉइंट पे टच करती है और वो उसकी क्या होती है, टेंजेंट होती है। और अगर बाई चांस यहां पे ये ए एम स्क्वायर, मतलब अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो जाता है तो उस वाले केस में उसको टच नहीं करती, मतलब वहां पे जो पॉइंट आते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, इमेजनरी आते हैं, रियल नहीं आते। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी इलिप्स है उसको अगर कोई लाइन टच कर रही है तो यार ये हमारे पास इसकी कंडीशन होती है। अगर 2 पॉइंट पर कट कर रही तो ये होती है और बिल्कुल नहीं कर रही तो ये होती है। ध्यान देने की जरूरत है। एक एग्जांपल समझते हैं। इसमें हमारे पास यहां दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और ये हमारे पास एक एलिप्स दे रखा है। आपको ये पता लगाना है कि क्या ये इसकी टेंजेंट है या ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है या बिल्कुल नहीं कर रही, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पे m निकालेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है mx प्लस c होती है। तो इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 3 है, c की वैल्यू कितनी है, 2 है, a एंड b लिख लेते हैं। तो इसमें a एंड b यहाँ पे एलिप्स से मिलेगा। तो हम जानते हैं ये a स्क्वायर है तो a की वैल्यू हमारे पास 2 होती है और ये b स्क्वायर है तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3। तो इसमें a हमारे पास 2 हो जाएगा और b हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है इसमें, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये बराबर आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सुन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड ये भी हमारे पास 3 स्क्वायर आ रहा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा 4 9 इंटू 9, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, है ना, तो प्लस 9 आ जाएगा ये। तो 9 चौके 36 तो 45, तो 45 आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। देन हम सी स्क्वायर निकालेंगे और सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है इसमें, 2 स्क्वायर, राइट। ये यार हमारे पास 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो आप जानते हो कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 45 इज ग्रेटर देन 4, मतलब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है। इसका मतलब हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी और अगर ये वाली कंडीशन होगी इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये इस इलिप्स को 2 पॉइंट पर क्या करेगी, कट करेगी। सो इस तरह से यहां पे इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने सर्कल में बताया था, आप आई टेब पे जाके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एलिप्स दे रखा है तो इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है उसको हम t इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसमें t इज इक्वल टू 0 हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारे पास जैसे ए दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम इसको लिखते हैं एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई अपॉन बी स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है, जहां पर x1 y1 क्या होता है, पॉइंट होता है जिससे ये टेंजेंट क्या होती है, पास होती है। ये पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा जा रहा है कि √2, 0 से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकाले। तो यार ये √2, 0 इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब इसको लाई करने चाहिए। जैसे आप √2 देख करेंगे तो 2 अपॉन 2 आ रहा है और ये 1, ये 0 आ रहा है और 2 अपॉन 2 दैट इज 1, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है और इस पे लाई कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पर मैं क्या निकालनी, स्टूडेंट टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, राइट। तो हम जानते हैं हमारे पास जो x1 है ये हमारे पास x1 होगा, ये हमारे पास y1 होगा, राइट। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो सुनिए आएगा हमारे पास x√2 आ जाएगा और हम देखते हैं यहाँ पे सुन a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास √2 होगी और b की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास √5 होगी। याद है नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर है तो a की वैल्यू ये हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या होगा सुन, ये हमारे पास a स्क्वायर, तो वापस ये रख देंगे 2 हो जाएगा, खैर y
और यहाँ पे y1 कितना है सुन 0 अपॉन ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज इट इज ही रख दो, टेंशन नहीं है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास, को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा x/√2 इज इक्वल टू 1। तो सुन x इज इक्वल टू √2 हमारे पास क्या होगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी, राइट। और हम जानते हैं कि ये x इज इक्वल टू √2 हमारे पास क्या होगी, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं और इसको हम पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। एक और होता है हमारे पास स्लोप फॉर्म, कि अगर हमारे पास कोई भी इलिप्स दे रखा है और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होती है, ऐसे हमने सर्कल में भी पढ़ा था, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी इलिप्स दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, तो सुन इसकी जो स्लोप फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। और हम जानते हैं कि c की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन a² m² प्लस b², जो कि मैंने आपको पहले बताया था, याद है ना। और मैंने बताया था कि c ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 और बराबर पे क्या क्या कंडीशन होती है वो हमने बात करी थी, राइट। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे a² m² प्लस b²। अब ये जो लाइन है ये इस इलिप्स को कहां पे टच करेगी, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो इसको और इसको दोनों मिलकर सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप y की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, है ना, तो x की फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और x की वैल्यू रखेंगे तो y, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो कोई भी दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके निकालते हैं, है ना। तो जब हम इस लाइन को इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे, राइट, है ना। ये मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा सुन, माइनस का a² m और b², कुछ नहीं करना आपको, ये वाला पहले को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, फर्स्ट पे माइनस लगा दो और अंडर रूट दोनों के नीचे आ जाएगा। याद रखने का तरीका होता है, राइट। सो सुन एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू 3 इज अ टेंजेंट ऑफ x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो आपको ये पता ना कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा। तो मैंने आपको बोला एक तरीका दिया है कि y इज इक्वल टू 3 उठा के यहाँ रख दीजिए, है ना, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। जब 3 रखेंगे तो देखो ये 9/9 आ रहा है, राइट। तो ये 1 आएगा और 1 से 1 कैंसिल, तो यार x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आएगी तो 0,3 इसका क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा। तो एक तो हम सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि गुरुजी इससे करके बताओ तो यार इससे भी हम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे इसमें a² की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4, b² की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9, और हम जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू तो 0 है और c की वैल्यू 3 है, सुनिए इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा वो क्या आएगा, इसमें माइनस का a², तो ये माइनस का 4 उठा के, मतलब माइनस जहाँ पे a² वहाँ 4 रख देंगे, m, इसमें m हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय ये तो अंडर रूट ऑफ हमारे पास a² m², तो 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस b² हमारे पास 9 है, कोमा इसमें यहाँ पे क्या आएगा b² हमारे पास 9 है, अपॉन रूट ऑफ सुनिए तो 0 + 9 आ जाएगा। आप देख रहे हो यार इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 आ रही है, और 3 ये 3 आ जाएगा और ये 9 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0,3 हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं कि टेंजेंट इलिप्स को किस पॉइंट पर टच कर रही है। इसमें बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है एंड आपको पॉइंट पता है तो आप उसकी नॉर्मल की इक्वेशन में निकाल सकते हैं। सो इसका सीधा कंसेप्ट ये होता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर हमारे पास लाइन है तो इसका जो स्लोप होता है उसमें रिलेशन ये होता है कि m1 इज इक्वल टू माइनस का 1/n होगा। इसका जो स्लोप होगा वो इसका जस्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल और माइनस होता है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और हम जानते हैं कि ये इसका स्लोप है, ये इस पॉइंट से पास हो रही, तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1/m x माइनस x1 स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है। एक और चीज बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि जैसे अगर आप इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो तो ये टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमारे पास इलिप्स ये दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, तो सुन इसकी जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन मैंने अभी बताई थी कि x(x1) प्लस y(y1) अपॉन b² इज इक्वल टू 1 आता है। तो सुन यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये उधर जाएगा, तो हम जानते हैं माइनस का x(x1) अपॉन a² और ये b² अपॉन y1, राइट, एंड प्लस इसमें आएगा b² y1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास स्लोप होता है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी अगर हम देखेंगे तो माइनस का x1 b² अपॉन a² y1 हो जाता है। ये हमारे पास m है, तो इसमें माइनस का 1/m क्या आएगा, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास a² y1 अपॉन ये आएगा x1 अपॉन b², इसमें ये इसका स्लोप हो जाएगा। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू a² y1 अपॉन x1 b² इंटू x माइनस x1 होता है, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा y माइनस y1 अपॉन a² y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 b²। इसमें ये भी हमारे पास क्या होती है, इसके नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो नॉर्मल की इक्वेशन ये भी होती है और ये भी होती है, अल्टीमेटली आती इसी तरीके से जैसे हमने निकाली, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं।
तो सुन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 4,2 एट द एलिप्स दिस। आपसे पूछे जरा कि इस एलिप्स पे इसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो सुन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, राइट, कि यार इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो सुन x(x1) प्लस 4 यहाँ पे क्या आएगा y(y1) इज इक्वल टू 32 होगा। इस सुनिए हमारे पास x1 y1 है, इसको उठा के आप रख दीजिए यहाँ पे। तो सुनिए रखेंगे हम, तो इसमें हम जानते हैं कि x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये 4x आ जाएगा, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये 8y आ जाएगा इज इक्वल टू 32। इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से इसका स्लोप निकालते हैं। तो यार y इज इक्वल टू क्या आएगा, सुनिए माइनस का 4x अपॉन 8 आएगा प्लस का 32 अपॉन 8 आएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/2x प्लस 4 आ जाएगा। इसमें ये हमारे पास m आ रहा टेंजेंट का है ना, पर हम जानते हैं हमें किसका निकाला, नॉर्मल निकाला, तो हम जानते हैं माइनस का 1/m हो जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब हमारे पास स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, हम जानते हैं क्या आता है, इसमें y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा। इसमें y माइनस y1, इसमें y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इज इक्वल टू m हमारे पास 2 है, x माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आएगा 2x माइनस का y एंड इसमें माइनस का 8 एंड 2, तो आई थिंक ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आएगी। और इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द कंडीशन दैट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p टचेस द एलिप्स दिस। इसमें आपको बोला है कि अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एलिप्स की, तो उसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। और मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास ये इक्वेशन जो होती है ये इसके ऊपर टेंजेंट होगी, अगर इसकी वैल्यू जो होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास किसके साथ बन जाए, सुनिए c स्क्वायर के बराबर, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाती है तो ये इसके क्या हो जाती है, सुन टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि a स्क्वायर b स्क्वायर तो एज इट इज है, सुन m हमें ये जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है हम m निकाल देंगे एंड सी निकाल देंगे। इसमें हम जानते हैं कि इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की होती है, वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का x कॉस अल्फा प्लस p हो जाएगा। देन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस का कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा x प्लस p अपॉन साइन अल्फा। सुन ये हमारे पास ये आ जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे कि जो m की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा माइनस का कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा एंड c की जो वैल्यू होगी वो होगी p साइन अल्फा। सुन हम कंडीशन ये जानते हैं, ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो मैं इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। सुनिए a स्क्वायर तो एज इट इज़ है, m स्क्वायर सुन इसका स्क्वायर करेंगे है ना, तो ये आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर, सुन बी स्क्वायर तो एज इट इज रहने दीजिए है ना, एंड सी स्क्वायर, सुन सी स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। सुन साइन स्क्वायर अल्फा का हम एलसीएम ले लेते हैं, या साइन स्क्वायर अल्फा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर होगा, या साइन स्क्वायर अल्फा का एलसीएम ले लीजिए, आपका ये कंडीशन आ जाएगा। तो आपसे कंडीशन पूछा जाए तो यार इस तरह से हम इसको यहाँ पे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम टू फोसाई टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एन एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए हमारे पास कोई एलिप्स दे रखा है, इधर देखिए सुन ये हमारे पास कोई एलिप्स दे रखा है, राइट, ये हमारे पास कोई एलिप्स है और इस एलिप्स की इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो फोसाई है, मान लीजिए इसका जो फोसाई है वो हमारे पास ए ई कोमा 0 है और ये दे रखा है माइनस का ए ई कोमा 0। सो ए ई कोमा 0 से टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर P1 है और इससे उस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि P1 इंटू P2 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। मतलब आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि P1 P2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, सुन बी स्क्वायर होगा, राइट है ना, क्योंकि इसका जो सेमी माइनर एक्सिस हम मान ले कि बी इसका सेमी माइनर एक्सिस है, राइट। ये आपको प्रूव करना है, तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है क्या होता है, सुन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो हम क्या जानते हैं, सुन मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम क्या करते हैं, सुन
इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, राइट। तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो P1 ले लेते हैं, राइट। तो P1 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, AE कोमा 0 से, तो जहां पर भी x है वहां पे तो AE रखते हैं, तो ये आएगा MAE, है ना। y की जगह 0 तो कोई मतलब ही नहीं, 0 हो जाएगा, है ना। माइनस का इसमें यहाँ पे माइनस तो नहीं आएगा, ये प्लस ही आ जाएगा, एंड ये आएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन क्या आता है स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट को, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास m है और इसका कोफिशिएंट उधर जाएगा तो -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तो हमारे पास P1 आ जाएगा। इसी टाइप से हम P2 निकालते हैं स्टूडेंट, तो P2 क्या आएगा स्टूडेंट, -AE कोमा 0 से इसके डिस्टेंस, तो जहां पर भी x है वहां पे -AE रखेंगे तो ये आएगा माइनस का AEM हो जाएगा, राइट। ये 0 हो जाएगा और ये तो हमारे पास एज इट इज ही होने वाला है, सो यार M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन स्टूडेंट इसके x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वही y का कोफिशिएंट, तो ये भी हमारे पास M स्क्वायर प्लस 1 आने वाला, राइट। अब स्टूडेंट P1 P2 निकालते हैं, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो यार P1 P2 लेता हूँ तो स्टूडेंट दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो यार क्या होगा, मैं इसको थोड़ा इज्जत से लिख लेता हूँ, तो यार आएगा MAE प्लस रूट ऑफ ये आएगा A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन नी,चे आ जाएगा हमारे पास M स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड ये आएगा हमारे पास माइनस का MAE क्योंकि ये नेगेटिव है ना, एंड देन प्लस ये तो हमारे पास एज इट इज ही आने वाला है, A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस 1 का रूट, राइट। अब आप देख रहे हो सुन, ये आएगा A प्लस बी और A माइनस बी टाइप का रहा, देखो है ना, तो ये आएगा हमारे पास P1 P2 है, सॉरी P1 P2, राइट। तो इसमें अंडर रूट तो हमारे पास ये M स्क्वायर प्लस 1 आएगा और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे तो इसमें इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, तो ये आएगा A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये आएगा M स्क्वायर A स्क्वायर एंड E स्क्वायर आएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करते हैं सुन, P1 P2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सुन, E स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि E हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है सुन, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर होगा। तो हम ऐसा कुछ वैल्यू पुट कर दिया तो B स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास, राइट। सो सुन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये A स्क्वायर M स्क्वायर और A स्क्वायर M स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास ये आएगा 1 माइनस E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देख रहे हो सुन P1 P2, तो यहाँ पे ये A स्क्वायर एंड 1 माइनस E स्क्वायर, सुन A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, B स्क्वायर आ रही, ये उठा के यहाँ रख देंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास M स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इसमें हम जानते हैं P1 P2 इज इक्वल टू, यहाँ से B स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो ये आएगा M स्क्वायर प्लस 1 अपॉन M स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इसमें आप देख रहे हो ये से कैंसिल, तो यार P1 P2 इज इक्वल टू क्या आएगा, B स्क्वायर विच इज स्क्वायर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो राइट इस तरह से हम बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए कि प्रूव दैट Lx प्लस My प्लस N इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल ऑफ दिस एलिप्स इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। इसमें आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने नॉर्मल का कंसेप्ट बताया था और नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, अगर कोई भी हमारे पास एलिप्स दे रखा है तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास ये होती है, x1 y1 पे जो नॉर्मल होती है उसकी इक्वेशन या तो ये होती है या फिर ये होती है, और मैंने आपको डिराइव करके बताया था, तो मैं सीधी नॉर्मल की इक्वेशन वहां पे ये लेने वाला हूं, राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप जो हमारे पास ये इक्वेशन, ये हमारे पास एलिप्स दे रखा, तो चूंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास एलिप्स है और इस एलिप्स पे ये कोई x1 y1 पॉइंट है ना, और इस x1 y1 पॉइंट पे हमारे पास ये टेंजेंट है, इसके ऊपर हमने नॉर्मल खींच रखी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो नॉर्मल की इक्वेशन हम क्या जानते हैं, x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर आएगा एंड y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर आता है। सुन, ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आती है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल की इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे वही काम करने वाला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, राइट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x y1 अपॉन b स्क्वायर एंड माइनस का x1 y1 अपॉन b स्क्वायर, उधर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x1 y1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा, राइट। इसको एक साथ ले लीजिए इधर, तो इसमें ये आएगा हमारे पास एक्स वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर एंड इसमें इधर ले आइए इसको, तो माइनस का ये आएगा एक्स वन वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स वन वाई वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है और हमें जो दे रखा है नॉर्मल की इक्वेशन वो दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन जो होगी ये क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी।
तो जब इक्विवेलेंट होती है तो इसके कोफिशिएंट का जो रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास l है और इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास है y1 अपॉन बी स्क्वायर आएगा। इसका कोफिशिएंट हमारे पास m है और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है माइनस का x1 अपॉन ए स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या रहा है सुन, n है और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ सुन x1 y1 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, राइट। मैंने क्या करा है सुन, यहाँ पे x1 y1 को कॉमन निकाल दिया और ये लिख दिया। मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, k के बराबर, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। कि हमारे पास x की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, और ये x1 y1 उठा के यहाँ रख लेते हैं एंड देन k की वैल्यू निकाल के हम x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, राइट। और वो कोऑर्डिनेट इस इलिप्स की इक्वेशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इलिप्स हमारे पास x1 y1 से पास हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यार हम करना क्या चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम ये करना चाहते हैं कि इस रिलेशन से हम x1 y1 की वैल्यू निकालें और वो x1 y1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, या रिलेशन आपका सीधा सीधा आ जाएगा, राइट। दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे x1 की वैल्यू, मतलब y1 की वैल्यू निकालता हूँ इन दोनों इससे फर्स्ट से, है ना। तो यार हमारे पास क्या होगा, इस बी स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए, तो ये आएगा एल बी स्क्वायर y1 इज इक्वल टू के। तो यार यहाँ से हमारे पास y1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, एल बी स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास y1 आ जाएगा, ऐसा क्लियर है। इसी टाइप से जब इसके बारे में बात करेंगे तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एम ए स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू के। तो सुन हमारे पास यहाँ पे x1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी माइनस का एम ए स्क्वायर अपॉन के हो जाएगी, राइट। ये हमारे पास x1 हो गया, ये हमारे पास y1 हो गया, राइट। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं यार भैया, हम ये जानते हैं कि n इज इक्वल टू, मतलब ये इसके बराबर है, तो यार ये आएगा हमारे पास x1 y1, राइट। और यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू के। अब हम क्या करते हैं सुन, x1 y1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो यार n अपॉन, मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो ये क्या आएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू आएगी माइनस का m ए स्क्वायर अपॉन के, और यहाँ से हमारे पास ये आएगा एल बी स्क्वायर अपॉन के, देन ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू के, राइट। तो आप देख रहे सुनिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, ये के स्क्वायर ऊपर चला गया तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, तो माइनस का एन के स्क्वायर एंड देन ये आएगा हमारे पास एम एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के हो जाएगा। आप देख रहे हो के से के कैंसिल हो गया, तो यार हमारे पास के की जो वैल्यू होगी वो होगी एम एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस का एन हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास के की वैल्यू हो जाएगी। सुन, ये के की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए। सुन, के की वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो यार हमारे पास जो x1 का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, चूंकि हमें उल्टा रखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि के नीचे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं सुन, ये आएगा माइनस का एम ए स्क्वायर अपॉन ये आएगा एम एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एन ऊपर चला जाएगा माइनस का। तो आप देख रहे हो सुन, एम से एम कैंसल, तो यार यहाँ से हमारे पास आ रही है ए स्क्वायर एन अपॉन एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सुन, ये हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी। इसी टाइप से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यार y1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन y1 यहाँ रखेंगे हम, तो यार ये हमारे पास आएगा एल बी स्क्वायर अपॉन के, हमारे पास ये आ रहा है तो ये आएगा एम एल एंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एन ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हो एल से एल कैंसल, तो ये आएगा माइनस का एन बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। सुन, ये x1 और y1 की वैल्यू उठा के आपको यहाँ रखनी है, सेटिस्फाई करनी है, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। सो सुन, हम क्या करेंगे, ये x1 और y1 की वैल्यू उठा के वहाँ रखेंगे, तो मैं सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूँ और चेंज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो सुन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि क्या है कि चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट। तो हम क्या जानते हैं सुन कि हम ये x1 y1 जो हो रहा है ये इस इलिप्स से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो यार ये x1 y1 इस इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो हमने जो x1 y1 की वैल्यू रखी वो उठा के यहाँ रखेंगे, तो हम जानते हैं कि ये आएगा हमारे पास x1 स्क्वायर, राइट, अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सुन, ये हमारे पास x1 की वैल्यू ये उठा के यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो एज इट इज रहने दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a पावर 4 n स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एंड प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। सुन, y1 स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा n स्क्वायर बी पावर 4 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, राइट। आप देख रहे हो इसमें हमारे पास क्या होगा,
ये ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो गया खत्म। एल स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस टाइप से ये आएगा। तो ये आएगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें आप देख रहे हो ये बी एन स्क्वायर अपॉन ये और ये एन स्क्वायर अपॉन ये कॉमन आ रहा है, इसको उल्टा करके उधर लेके चले जाइए, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सुनिए माइनस कॉमन निकाल दो तो अल्टीमेटली वो आ जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला है। इस तरह से हम यहाँ पे इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। सो सुन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स passes through the one of end of the minor axis then prove that this। तो इसमें हमारे पास ये पूछो जरा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ कि सुन ये हमारे पास क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक एलिप्स दे रखा है, क्लियर है, और यहाँ पे हमारे पास कोई नॉर्मल दे रखी है, क्लियर है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, सुनिए लेटस रेक्टम है, राइट, दिस इज द लेटस रेक्टम, और वी नो दैट इसका फोकस जो होता है वो, चूंकि लेटस रेक्टम फोकस से पास होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन 2b स्क्वायर अपॉन ए होती है। तो इसका जो आधी डिस्टेंस होगी वो हमारे पास b स्क्वायर अपॉन ए होगी। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यार इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो इसके माइनर एक्सिस से पास होती है, तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, अगर हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन ये दे रखी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर होता है एंड y माइनस y1 y1 अपॉन बी स्क्वायर होता है, राइट। तो इसमें हमारे पास x1 y1 ये दोनों पॉइंट दे रखे, ये दोनों पॉइंट उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो यार ये आएगा x माइनस ए ई अपॉन ये आएगा x1 जो है वो हमारे पास ए ई है, तो ये आएगा हमारे पास ए ई अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और ये आएगा y बी स्क्वायर अपॉन ए और ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन बी स्क्वायर आएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सुन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये ए से ए कैंसिल, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, फिर ये 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए, भाई साहब ये से ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये ई। इस ई को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स माइनस ए ई इज इक्वल टू ई वाई बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। सुन ए से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ वापस, तो ये आएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ई, ये आएगा ए वाई माइनस का बी स्क्वायर आएगा। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि यार ये जो नॉर्मल है ये 0, b से पास हो रही, बोल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि द लेटस रेक्टम इलिप्स पासेस थ्रू द वन ऑफ एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, है ना। तो गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, और माइनर एक्सिस पे हमारे पास जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सुन 0, b होता है, राइट, या 0, माइनस बी होता है, तो हम 0, b से पास कर देते हैं। गिवन दैट, है ना, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 0, b, तो जहां पर भी x है वहां पे 0 और जहां y है वहां पे b रख दीजिए। जब इसको रखेंगे तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, तो जहां पर भी x है वहां 0 रखेंगे तो भाई साहब ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का a स्क्वायर e और ये 0 हो गया इज इक्वल टू जहां पर भी y है वहां पे b रख दीजिए, तो यार ये आएगा e एंड ये आएगा b, सॉरी ये आएगा हमारे पास ab, है ना, ए बी माइनस का ये क्या आएगा बी स्क्वायर है। सुनिए हमारे पास क्या आएगा, आप देख रहे हो भाई साहब ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर आएगा, राइट। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, हम जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। तो जहां पर भी बी स्क्वायर उसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो यह रहेगा माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस का ये आएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यार ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा, राइट, है ना। यहाँ पे ई स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। इसमें ये वैल्यू आ जाएगी, आप देख रहे हो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। अब हमारे पास ये आ रहा, मैं क्या करता हूँ, सुनिए यहाँ पे ए बी प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो सुनिए आ रहा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ ए बी इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ मैं माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो यह रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर 4 ई पावर 4 हो जाएगा। सुन अब बी स्क्वायर की जगह वापस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यह रहेगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज ए पावर 4 ई पावर 4 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ए पावर 4 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर 4 ई पावर 4, तो सुन ई पावर 4 से ए पावर 4 कैंसिल, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर 4 आएगा। इन सबको उधर लेके जाएंगे तो सुन ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम यहाँ पे बहुत ईजिली इसको प्रूव कर सकते हैं।
सो सुन, यहाँ पे जो प्रूफ में दे रखा है ये हमारे पास यहाँ पे प्लस में, प्लीज करेक्ट इट, दिस इज द प्लस, राइट। तो यार इस तरह से इसको हम बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आपको कंटेंट? ये थोड़े बड़े बड़े वीडियोस है, पर हाँ कहने की कोशिश हमारी कि हम आपको कंसेप्ट पूरा डिलीवर करें। इसमें आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि ये हमारे पास कोई इलिप्स है, आपको इस पॉइंट पर इसके टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो 2D पे काफ़ी अच्छा काम किया, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट मेरा जो नया वाला चैनल है जहाँ पर IIT JEM CSR और गेट पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।